प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं और उसके वचन से पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और वचन 10 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और वचन 10। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। आमीन। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा और कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आमीन आमीन। आज का जो संदेश है वो है अपने पद को संभालना। आपको जो पद मिला है खुदा के ओर से, उस पद की रक्षा करना, उस पद को संभालना और उस पद पर चलना। हालेलुया। शाऊल को इज़राइल का पहला राजा बनाया। शाऊल एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था और उसको खुदा ने इज़राइल का पहला राजा बनाया। आमीन, है ना। देखिए ये कितना बड़ी खुदा ने इसको ओहदा दिया, कितना बड़ा पद उसे मिला कि एक भेड़ बकरी चराने वाला, आमीन, इज़राइल का पहला राजा बना, फर्स्ट किंग बना। लेकिन बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे परमेश्वर की आज्ञाओं से हटने लगा। यहां पर जब यहोवा का संदेश शमूएल के पास पहुंचता है, वहां पर लिखा गया है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर क्या करता हूं, पछताता हूं। मैं पछता रहा हूं कि मैंने शाऊल को राजा बनाया, क्योंकि उसने मेरी आज्ञाओं पर चलना छोड़ दिया है। आमीन आमीन। और उसकी जगह मैं किसी और को राजा बनाना चाहता हूं। यानी जो मैंने पद शाऊल को दिया, अब मैं उस पद को देकर पछता रहा हूं। उसकी जगह यिशै के पुत्र दाऊद का अभिषेक कर। आमीन। शाऊल को एक ओहदा मिला, शाऊल को एक बहुत बड़ा पद मिला इज़राइल के राजा होने का, लेकिन उस पद को वो संभाल नहीं सका। आमीन। कैसे नहीं संभाल सका उस पद को? उसने क्या गलती की? जब उसका युद्ध अमालेकियों के साथ होता है तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि जितने भी उस नगर के स्त्री पुरुष हैं, जो भी है उस नगर का सब खत्म कर दो। जो भी गाय बैल बकरियां सब कुछ नष्ट करना है। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल के मन में लालच आया। शाऊल के मन में लालच आया। जितनी लूट थी वो सब लूट क्या करी? अपने पास रखी। जो अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां थी वो सब अपने पास रख ली। वो लालच मन के अंदर आ गया ना, लेकिन आज्ञा के वो खिलाफ गया। शाऊल को क्या लगने लगा? जिसने उसे राजा बनाया, आमीन, खुदा ने उसे राजा बनाया, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। अब शाऊल के मन में क्या आ गया? एक लालच आ गया शाऊल के मन के अंदर, और एक शाऊल के अंदर एक मैं आ गया कि मैं हूं, मैं सब कुछ जीत रहा हूं, मैं फतेह हासिल कर रहा हूं, मैं राज्य पर चढ़ाई कर रहा हूं। आमीन। वो लालच शाऊल के अंदर आ गया और शमूएल के पास, हालेलुया, यहोवा का संदेश पहुंचता है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछता रहा हूं। आमीन। मैं उसकी जो गद्दी है, इज़राइल की जो गद्दी, जिस गद्दी पर वो बैठाया गया है, मैं वो गद्दी उससे वापस लेता हूं, क्योंकि वो अपने पद को संभाल नहीं पाया। आमीन। हम एक वचन और पढ़ते हैं इसके फर्स्ट शमूएल 16 का 1। पहला शमूएल, दाऊद का अभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए, दोबारा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। आगे, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? हालेलुया। तू कब तक उसे के विषय में विलाप करता रहेगा? आमीन। आगे, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको
बैतलवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने एक उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। अपने सिंग में तेल भर, और मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को राजा बनने के लिए चुना है। किसको चुना है? यिशै के पुत्र दाऊद को मैंने राजा बनने के लिए चुन लिया है, क्योंकि शाऊल को मैं गद्दी पर बैठाकर पछता रहा हूं। आमीन। और लिखता है कि शमूएल के बारे में क्या लिखा गया है कि तू कब तक उसके बारे में विलाप करता रहेगा। शमूएल जो था वो शाऊल से बहुत प्रेम करता था। तू कब तक उसके बारे में विलाप करता रहेगा? वो अब मेरी आज्ञाओं से हटने लगा है। आज का जो संदेश है वो है अपने पद को संभाल के रखना, और जो अपने पद को संभाल कर नहीं रखता, आमीन, उसकी जगह खुदा किसी और को चुनता है। आमीन। समझ में आया? जो अपने पद को संभाल कर नहीं रखता, जो अपने ओहदे को संभाल के नहीं रखता, जो अपनी गद्दी को संभाल के नहीं रखता, आमीन, वो उसकी जगह कोई और चुना जाता है। जिन लोगों के मन के अंदर ये चीज होता है ना कि अगर मैं नहीं हूंगा तो काम नहीं होगा, आमीन। जिन लोगों के मन के अंदर शाऊल को लगता था कि अगर मैं नहीं राजा रहा तो इजराइल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। प्रभु पहले से ही हमारे मन को जानता है, आमीन, हमारे मन को जानता है, और वो पहले से ही अलग से चुनाव करके रखता है कि ये व्यक्ति है, ये बंदा है, अब हटने लगा है मेरी आज्ञाओं से, और इसकी जगह किसी और को चुनना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये चीज लगती है कि मेरे बिना कार्य रुक जाएगा, जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे बिना प्रभु का कार्य रुक जाएगा, नहीं, वो अलग से ही पहले से ही किसी और को चुन के रखता है। आप अपने पद का और आप अपने ओहदे का खुद देखभाल नहीं कर रहे, आपकी जगह चुनाव कोई और होगा। आमीन। इजराइल का राजा बनाया गया एक भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को, शाऊल को। फर्स्ट पहला राजा जब वो बनता है, पहला किंग, पहला राजा शाऊल बनता है, लेकिन वो क्या करने लगा? धीरे धीरे उसका ध्यान जो है वो युद्धों को जीतता गया, और उसके मन के अंदर एक चीज आ गई कि मैं हूं, आमीन, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से टलने लगा। और प्रभु का संदेश पहुंचता है शमूएल के पास कि मैं नहीं चाहता कि अब शाऊल और राज्य करे, मैं उसकी जगह बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को अभिषेक के लिए चुनता हूं। ऐसा ही होता है जब आप अपने ओहदे को और अपने पद को संभाल कर नहीं रखते, आमीन। आपको जो जिम्मेवारी मिलती है ना, जब उसे संभाल के नहीं रखते, वो ट्रांसफर हो जाती है। प्रभु का काम कभी नहीं रुकता। प्रभु का काम शाऊल गया तब भी नहीं रुका, प्रभु का काम दाऊद गया जब भी नहीं रुका, आमीन। प्रभु का काम सुलेमान गया तब भी नहीं रुका, उसका कार्य चलता रहा, उसका कार्य नहीं रुक सकता। तो हमारे मन के अंदर जब ये चीज हो जाती है कि मैं मेरे बिना नहीं हो सकता, आमीन, आमीन, मेरे बिना ये चीज नहीं हो सकती, तो वो वहम हमेशा अपने मन के अंदर कभी मत आने दे, क्योंकि आपकी जगह कोई दूसरा खड़ा होगा। आपने अपने पद की, आपने अपनी जिम्मेवारी की, हालेलुया, कदर नहीं की, आपने उसे संभाल के नहीं रखा। खुदा ने आपको जो अभिषेक दिया था, उस अभिषेक को आपने संभाल के नहीं रखा, वो अभिषेक कहां पर चले जाएगा? दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। लेकिन काम खुदा का कभी नहीं रुक सकता, आमीन। आपको खुदा ने चुना, आपको खुदा ने चुना है, आपको खुदा ने एक जिम्मेवारी सौंपी है, आपको खुदा ने एक कार्य सौंपा है, आपको खुदा ने एक पद सौंपा है। और जब हम उस पद की, जब हम उस जिम्मेवारी की, जब हम उस ओहदे की कदर नहीं करते, जब हम उस अभिषेक की कदर नहीं करते, तो वो जिम्मेवारी किसी और के पास चली जाएगी, आमीन। आपको जो भी कार्य मिला है, आपको जो भी जिम्मेवारियां मिली है, हालेलुया, वो जिम्मेवारियों को सोचिए कि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब आप उस चीज को संभाल के नहीं रखोगे, आमीन, आपको जो ताज मिला है, वो आप, जो खुदा ने आपको जिम्मेवारी सौंपी है ना, वो आपका ताज है, आमीन। जो भी जिम्मेवारी आपको सौंपी है, आपको एक वो ताज मिला है खुदा की ओर से, एक मुकुट मिला है आपको खुदा की ओर से। अगर आप उस ताज को, आप राजा हो उस कार्य के, अगर उस काम को और उस ताज की इज्जत नहीं करोगे, वो चली जाएगी, वो ताज किसी और के सिर पर जाएगा,
क्योंकि आपने उस ताज की इज्जत नहीं रखी। जो अभिषेक ने खुदा ने आपको दिया है, जो जिम्मेवारी खुदा ने आपको सौंपी है, आपने रिस्पेक्ट नहीं की। आमीन। पास्टर आपके लिए कितना भी पास्टर आपके लिए जोर लगा ले, लेकिन जिम्मेवारी कहां से मिलती है? खुदा से मिलती है। वहां पर लिखा गया है कि शमूएल शाऊल के लिए बहुत रोया जब उसके ऊपर से खुदा का अभिषेक उतर गया, क्योंकि शमूएल शाऊल से प्रेम करता था। पास्टर आपके से कितना भी प्रेम करता हो, हालेलुया, लेकिन जो औहदा मिलना होता है, जो जिम्मेवारी मिलनी होती है, वो खुदा की ओर से मिलती है। और जब चीज आपके ऊपर से जाती है, एक टाइम के अंदर पास्टर को दुख होता है, हालेलुया, लेकिन देना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। आमीन। तो जो भी आपको मिला है, जो भी आपको पद मिला है, जो भी आपको जिम्मेवारियां मिली है खुदा में, उसे संभाल के रखें। वो आपका ताज है, वो आपका अभिषेक जो आपको खुदा से मिला है। जब तक उस अभिषेक को संभाल के नहीं रखोगे, उस अभिषेक की कदर नहीं करोगे, वो तीसरे बंदे के पास चला जाएगा। शाऊल के बारे में क्या लिखा गया? आमीन, आमीन, कि मैं उसे राजा बनाकर पछताता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ने जो आपको जिम्मेवारी दी है और प्रभु का संदेश पहुंचे, हालेलुया, कि मैं तुम्हें ये जिम्मेवारी सौंप कर पछताता हूं, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेवारी की, अपने पद का इज्जत नहीं की, उसे संभाल कर नहीं रखा। अभिषेक आपको मिलता है खुदा की ओर से, लेकिन अभिषेक संभालना किसका काम है? आप लोगों का काम है। आमीन। जो भी आपको काम मिलता है, जो भी आपको कार्य मिलता है, जो भी आपको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, उस अभिषेक को संभालना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, वो तीसरे बंदे का काम नहीं है। खुदा की आज्ञा में चलो, खुदा से डर कर रहो, खुदा से भय खा कर रहो, वो औदा आपके जीवन में बना रहेगा। आमीन। देखिए, मूसा का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मूसा से परमेश्वर कितना प्रेम करता था, खुद आप पढ़ सकते हो निर्गमन में। आमने सामने खुदा की बातें होती थी मूसा से। आमीन। आमने सामने खुदा से मूसा की बातें होती थी। उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी आमने सामने खुदा से बात हुई हो। इतना प्रेम था उसके साथ। आमीन। इतना प्रेम था कि आमने सामने खुदा उससे बातें करता था। जब मरियम, उसकी बहन, और हारून खुदा के पास जाते हैं मूसा की शिकायत लेकर, तो खुदा का उत्तर उन्हें क्या मिलता है? कि ये मेरा प्रिय है। आमीन। लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, इजराइल को लेकर कौन चला था मिस्र से? मूसा। और मूसा से परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे, लेकिन क्या मूसा कनान देश तक पहुंच पाया? लेकर कौन, गुलामी से कौन छुड़ाकर लेकर आया था? मूसा। आधे रास्ते में आकर जब वो पहुंचता, आधे रास्ते में आकर खुदा ने कहा कि बस अब तेरा सफर यहीं पे खत्म होता है, तू आगे नहीं जा सकता। आमीन। तू आगे नहीं जा सकता। जो उन्हें जिससे खुदा प्रेम करता था और जो इजराइल को गुलामी में से लेकर आया, परमेश्वर का संदेश उसके पास पहुंचता है कि इससे आगे नहीं, इससे आगे कोई और है। अब जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और आमने सामने बात करने वाला था, आमीन, जिस कार्य के लिए खुदा ने उसे चुना था, वो कार्य मूसा पूरा नहीं कर पाया था। आमीन। वो कार्य कौन पूरा करता है? वो कार्य यहोशू पूरा करता है। आमीन। तो ये चीज यहां से आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमें कितना संभाल के रखना चाहिए, कि जिस कार्य के लिए आप बुलाए गए हो, जो काम के लिए आप बुलाए गए हो, अगर उस काम के प्रति आप वफादार नहीं रहते, अगर उस काम के प्रति आप ईमानदार नहीं रहते, तो आपकी जगह कोई दूसरा चुन लिया जाएगा। आमीन। आपके जाने से परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति करेगा। तो हमारे मन के अंदर जिस भी व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे बिना चर्च नहीं चल सकता, मेरे बिना परमेश्वर का राज्य नहीं चल सकता, देखिए, आज तक प्रभु का राज्य कभी नहीं रुका है। आप नहीं तो कोई और सही। आपको जो जिम्मेवारी मिली है, अगर हम उस जिम्मेवारी को सीरियसली नहीं लेते, है ना, अगर हम उस जिम्मेवारी को सीरियसली नहीं लेते, तो उसकी जगह कोई और बंदा चुना जाएगा।
आपको कोई भी वरदान खुदा की ओर से मिला हो, आमीन, आपको कोई भी वरदान खुदा की ओर से मिला हो, चाहे वो एनीथिंग कुछ भी हो, आप उपदेशक हैं, आप परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, आपको प्रचारक का कार्य सौंपा है, कोई भी आपके जीवन में वरदान काम कर रहा है, अगर उस वरदान को संभालोगे नहीं, अगर उस वरदान को सीरियसली नहीं लोगे, तो वो दूसरे बंदे के पास चला जाएगा। अपने काम के प्रति इतना ईमानदार रहो, हालेलुया, हालेलुया, कि वो वरदान आपके जीवन में खुदा हमेशा रखे। अगर आप उस वरदान को और उस अभिषेक को नहीं संभालते, आमीन, तो वो किसी और के पास जाएगा। आज आपके पास जो भी काम है, आमीन, अपने काम की क्या करो, इज्जत करो, चाहे आत्मिकता में, चाहे बाहर फिजिकली, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, उस चीज की अगर इज्जत नहीं करोगे तो बाद में सिर्फ पछतावा रहेगा, आमीन। आज जो भी आप काम कर रहे हो, और लिखा गया है कि जो भी आप काम करते हो ऐसे करो कि आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, उसका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो खुदा की दी हुई आशीष है आपके जीवन में। और जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, जो भी आपको काम मिला है, एक दिन वो काम आपके पास से चला जाएगा। आज आपके जीवन में खुदा का अभिषेक है, आज आपके जीवन में खुदा का अनुग्रह है, हालेलुया। उस अनुग्रह की और उस अभिषेक की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चला जाएगा, हालेलुया। समझ में आया? जो भी वरदान मिला है, अगर उस वरदान को, जो भी जिम्मेवारी मिली है, अगर उस जिम्मेवारी को संभाल नहीं पा रहे हो, हालेलुया, खुदा ने पहले से चुनाव किया हुआ है, खुदा ने पहले से ही चुनाव किया हुआ है उसका, वो कहीं और चला जाएगा। और शाऊल के जीवन में क्या हुआ जानते हैं, हालेलुया। उसका अभिषेक चला गया, खुदा का जो अनुग्रह उस पर बना हुआ था ना, आमीन। देखिए, खुदा का, जब तक वो राजा था, खुदा का अनुग्रह उस पर क्या था, बना हुआ था। लेकिन जब वो राजा के पद के लिए तुच्छ समझा गया, तो खुदा का अभिषेक उसके जीवन से चला गया। और जब खुदा का अभिषेक उसके जीवन से गया तो क्या आता है उसके जीवन में, हालेलुया। खुदा का अभिषेक उसके जीवन से चला गया, क्या आया उसके जीवन में, दुष्ट आत्मा आई उसके जीवन के अंदर, है ना, दुष्ट आत्मा आई उसके जीवन के अंदर। तो दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी, वो दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगी, हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह जाता है तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया, प्रभु ने आपको एक पद दिया, प्रभु ने आपको जानने वाला कोई नहीं था, आमीन, आमीन। लेकिन प्रभु ने आपको एक जिम्मेवारी सौंपी, प्रभु ने आपको कहा कि मैं तुझे चुनता हूं, लेकिन आपने उस चुनाव को क्या समझा, बेकार सोचा, आमीन। आपको एक वरदान दिया, आपको एक ब्लेसिंग्स दी, आपको एक परमेश्वर का अनुग्रह मिला, लेकिन आपने उस अनुग्रह का क्या किया, आपने उस अभिषेक का क्या किया, हालेलुया, सीरियसली नहीं लिया। और जब वो अनुग्रह आपके जीवन से जाता है, हालेलुया, सिर्फ पछतावा आपके जीवन में होता है, हालेलुया। सिर्फ क्या होता है, पछतावा होता है। जो आज आपको मिला है, अगर उस पद को संभाल कर नहीं रखते, वो तीसरे के पास चला जाएगा। आपके करने या ना करने से प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा, आमीन, आमीन। आपके करने से या नहीं करने से परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता। अगर आप नहीं कर रहे तो उसे दूसरा बंदा करेगा, आमीन। अगर आप नहीं करें, उस चीज को, जो फल आपके जीवन में खुदा ने दिया है, उस फल को अगर संभाल के नहीं रखोगे, वो किसी और के पास जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो आपको पद मिला है उसे संभाल कर रखो, जो आपको जिम्मेवारी मिली है उसे संभाल कर रखो, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो वो, उसकी जगह परमेश्वर ने अलग चुनाव किया हुआ है। अपने आप को, जो आपको वरदान दिया है ना खुदा ने, उस वरदान को संभाले रखो और उस वरदान को काम में लेकर आओ, आमीन। परमेश्वर
बेस्ट से बेस्ट चाहता है और आपको वही करना है। बेस्ट से बेस्ट आप खुदा के लिए क्या कर सकते हो? आपको औहदा मिल गया, आपको पद मिल गया, पद मिल के आप बैठ गए, लेकिन आपने काम क्या किया उस पद के द्वारा? कुछ भी नहीं। आमीन। आपको राजा बनाया परमेश्वर ने, हालेलुया, आपको राजा बनाया परमेश्वर ने, लेकिन आपने राजा बनकर क्या किया? राजा बनकर खाली गद्दी पर बैठ गए? क्या किया आपने राजा बनकर? आपको कोई भी वरदान मिला है, आप सोच लीजिए, आपको कोई भी वरदान मिला है, आमीन, आपने उस वरदान का इस्तेमाल कहां पर किया है? कहां किया है आपने वरदान का इस्तेमाल? कहीं नहीं। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह, मैं आपको बताता हूं कैसा होता है, परमेश्वर का कार्य कैसा होता है। हालेलुया। जब आपको किसी भी चीज का वरदान मिलता है, उस वरदान के लिए लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु उस चीज में आपको और भी बढ़ाए। आपको मान लीजिए खुदा ने वरदान दिया है महिमा का, आपको गीतकार का खुदा ने वरदान दिया है। अब सोचिए, दाऊद के अंदर जो दाऊद था वो कवि था, वो गीत लिखने वाला था, है ना? उसने उस वरदान को क्या किया? काम में लेकर आया उस वरदान को। जब शाऊल पर दुष्ट आत्मा आती थी तो वो दुष्ट आत्मा कैसे शांत होती थी? जब दाऊद गीत गाता था, है ना? तो उसने अपने वरदान को काम में लेकर आया। उसे सिर्फ गद्दी मिल गई ये नहीं, हालेलुया, उसने गद्दी मिलकर, उसे जब गद्दी मिली, उस गद्दी के बाद उसने क्या काम किया, वो जरूरी है। आपको वरदान मिला है, आपने वरदान का क्या इस्तेमाल किया? हालेलुया। दाऊद का जब वो गीतकार था, दाऊद भजन संहिता में लिखता है कि बार बार आपने पढ़ा है कि मैं यहोवा के लिए एक नया गीत गाऊंगा, है ना? लिखा गया, मैं यहोवा के लिए एक नया गीत गाता हूं झांझ बजाकर। हालेलुया। अब उसका जो वरदान उसे मिलता है, उस वरदान में क्या हो रहा है? उस वरदान को वो क्या कर रहा है? और भी बढ़ा रहा है। झांझ बजाकर मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, तालियां बजाकर मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, मैं यहोवा के लिए नया गीत गाऊंगा। ये है वरदान को संभालना। आमीन। ये है वरदान को संभालना। आपको जो भी वरदान मिला है, लेकिन आपने उस वरदान के अंदर क्या किया है? आपने उस वरदान को कैसे बढ़ाया है? आमीन। वो बहुत जरूरी है। खुदा बेस्ट से बेस्ट और उत्तम से उत्तम मांगता है। पुरानी चीजों को खुदा नहीं एक्सेप्ट करता है। नए से नई चीजें खुदा के लिए लेकर आए। आपको वरदान मिला है, आपको पद मिला है, उस पद को, उस जिम्मेवारी को संभाल कर रखना। जब तक आप जिम्मेवारी को, आपको जो सौंपी गई है, उस जिम्मेवारी को नहीं संभालते, तब तक आप नहीं बढ़ सकते परमेश्वर में। आपको जो भी खुदा की ओर से जिम्मेवारी मिलती है, वो जिम्मेवारी मेरी तरफ से नहीं होती। वो कहां से होती है? ऊपर से होती है। और जब आप उस चीज को नहीं संभालते, वो तीसरे बंदे के पास जाएगी। अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूंगा तो दूसरा बंदा खड़ा है। अब ये चीज नहीं होगा। देखिए, अगर मैं यहां पर नहीं हूं, आमीन, अगर मैं अपना पद नहीं संभाल रहा, मैं अपना पद अच्छे से नहीं संभाल रहा, हालेलुया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी जगह कोई नहीं होगा, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं ना हूं तो काम रुक जाएगा, वो काम नहीं रुकेगा। मेरी जगह कोई और आएगा। अगर वो नहीं संभाल सका तो उसकी जगह कोई और आएगा। लेकिन क्या परमेश्वर का काम रुका? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो, उसकी प्लानिंग, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। वो अपनी जगह किसी और को खड़ा करके रखता है। आप जो भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर, आप जो भी किसी भी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या आपके जाने से उस कंपनी को असर पड़ेगा? एक दिन पड़ जाएगा, 2 दिन पड़ जाएगा, तीसरे दिन वो अपना बंदा ले लेंगे, है ना? नहीं पड़ेगा ना कोई भी असर उस कंपनी को। परमेश्वर का काम ऐसा ही है। आपके जाने से या रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सौंपा है, जिम्मेवारी सौंपी है, आपको जो कार्य सौंपा है, ईमानदारी और वफादारी से उस काम को करो। हालेलुया। बस सिंपली जो वरदान आपके जीवन में खुदा ने दिया है, उसे संभाले रखो
अगर संभाले रखोगे तो खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में बना है, अभिषेक बना हुआ है। नहीं है तो तीसरा बंदा, दूसरा बंदा उसके लिए खड़ा है। आमीन, आमीन। जब आपको काम मिलता है, उस काम को वफादारी से एक्सेप्ट करो। आमीन। जब आपको कार्य मिलता है, उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट करो। अगर उस चीज को आप अपने जीवन में नहीं ले रहे तो किसी और के पास जाएगा। आमीन। मेरा खास तौर पर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मैं उस बंदे पर काम करता हूं जो मुझे सीरियसली लेता है। ये मेरा स्पष्ट है। और जो मुझे सीरियसली नहीं लेता, मैं उसके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि जो मुझे ही सीरियस नहीं ले रहा, वो परमेश्वर को तो क्या सीरियसली लेगा। आमीन। स्पष्ट है। मेरा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है परमेश्वर में बढ़ने का, अगर मैं आप लोगों की लगन देखता हूं कि आपके अंदर कितनी लगन है प्रभु की। आप लोग कितना बढ़ना चाहते हो, और जितना आपके अंदर लगन होगी उतना आपके जीवन में कार्य होगा, उतना ही मैं आपके साथ कार्य करूंगा। सिंपली। आप मुझे ही इग्नोर करोगे तो परमेश्वर को तो इग्नोर करोगे। आमीन, आमीन। जब शमूएल को ही शाऊल ने इग्नोर कर दिया, हालेलुया, शमूएल उसके लिए रोया, लेकिन वो खुदा की आज्ञा थी। शमूएल चाहता तो, शमूएल उससे प्रेम करता था, शाऊल से प्रेम करता था, और शमूएल नहीं चाहता था कि उसकी गद्दी जाए। हालेलुया। लेकिन खुदा का कार्य है वो, और हमारे इमोशनल होने से यहां पर कुछ भी नहीं होता। मैं किसी के प्रति इमोशनल हूं, हालेलुया, और मैं नहीं चाहता कि उसका वो वरदान जाए, उसका वो पद जाए। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं पर्सनली उससे अटैच हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा मेरे इमोशंस नहीं देखेगा, उसे अपना कार्य करना है। हमारे इमोशंस पे थोड़ी कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कोई भी व्यक्ति है, हालेलुया, किसी को भी कोई भी जिम्मेवारी सौंपी है, और जब वो उस जिम्मेवारी को नहीं संभालता, हालेलुया, शायद मेरा मन दुखे कि वो जिम्मेवारी उसके ऊपर से जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं इमोशनली अटैच हूं। हालेलुया। लेकिन काम किसको करना है? वो मेरे इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि उसके जीवन से ये अधिकार जाए, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? वो खुदा की मर्जी पूरी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब तक समझ में आया? अब तक समझ में आया क्या बोला गया? क्या सीखा इस वचन से? क्या सीखा इस वचन से? अपने पद को क्या करो? संभाल कर रखो। जो भी जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी को संभाल के रखो। अगर नहीं संभाल सकते, हालेलुया, वो किसी और के पास ट्रांसफर होगी। सोचिए, अगर आपके जीवन में ऐसा हो, हालेलुया, इज़राइल का राजा बनाया गया, आपको खुदा ने, आपको कोई भी जानने वाला नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई भी जानने वाला नहीं था, लेकिन आज लोग आपको जानते हैं। वो किसके द्वारा जान रहे हैं? आमीन। किसके द्वारा जान रहे हैं आपको? परमेश्वर के द्वारा जान रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा आपको जान रहे हैं। और जिस परमेश्वर ने आपको उठाया है, जिस परमेश्वर ने आपको ऊंचा पद दिया है, आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे, तो क्या करेगा परमेश्वर? क्या करेंगे परमेश्वर? आपके चुनाव में किसी और को चुनेंगे। लिखता है कि मैंने शाऊल को गद्दी पर बैठा के पछताता हूं मैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि खुदा पछताए। आपको जो कार्य दिया है, उस कार्य को प्रभु को 100 गुना करके दे। आमीन। उस कार्य में खुदा को 100 गुना करके दे, बेस्ट से बेस्ट दे, उत्तम से उत्तम दे। हालेलुया। ये होता है प्रभु का कार्य। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हालेलुया। आपके जीवन में जिन भी व्यक्तियों को लगता है कि मेरे जीवन में प्रभु का वरदान काम करता है, कोई भी वरदान हो, चाहे गीतकार का हो या फिर कोई भी वरदान हो, उस वरदान के अंदर आपने काम क्या किया है? हालेलुया। उसमें आपने नया क्या किया है? कुछ भी नहीं किया नया। हालेलुया। कुछ भी नहीं किया।
हालेलुया। आपके अंदर प्रभु का वरदान काम करता है और आप परमेश्वर की महिमा गाने वाले हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रचारक हो, आप परमेश्वर का शुभ संदेश बांटने वाले हो, लेकिन उसमें आपने क्या किया है? आपने प्रभु को क्या नया दिया है? हालेलुया। नथिंग, कुछ भी नहीं। और प्रभु नया से नया चाहता है। जब उसने आपको गद्दी पर बिठाया है तो वो आपसे काम चाहता है। आप जिस जॉब कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, हालेलुया, खाली बैठने की तनख्वाह नहीं मिलती। वहां पे मिलती है किसी को खाली बैठने की तनख्वाह? प्रभु में आप आए हो तो काम करने के लिए आए हो, और काम करोगे तो आशीष मिलेगी। हालेलुया। खाली बैठने से, जब कुछ नया करके दोगे ना, तब कुछ प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। समझ सक रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रभु को नया कुछ नहीं मिलेगा, तब तक प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा। आपको जो वरदान दिया है, वो वरदान क्या हुआ? पड़े पड़े जंग लग रहा है उसमें, उसे इस्तेमाल में नहीं ले रहे, और वो तीसरे बंदे के पास जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ नया करो प्रभु के लिए, काम करो प्रभु के लिए। अपने पद को संभाल के रखो, नहीं तो वो पद, वो जिम्मेवारी अलग जाएगी। अपने पद की, अपने औहदे की, जो खुदा ने आपको दिया है, उस वरदान की जिम्मेवारियों को समझो। आमीन। और प्रभु को काम करके दो, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं कर सकते तो आपके जाने से प्रभु का काम नहीं रुकता। हालेलुया। बेस्ट से बेस्ट खुदा के लिए दो, उत्तम से उत्तम खुदा के लिए दो, नया से नया खुदा के लिए दो। हालेलुया। जो भी जिम्मेवारी दी गई है ना आपको, उस जिम्मेवारी को ये मत सोचो कि कोई काम मिला है ना। उस जिम्मेवारी को ये मत सोचो कि यार, उस चीज को इस चीज में लो कि मैं प्रभु के लिए करूंगा, मेरे लिए। देखो, मेरे द्वारा, मेरे लिए नहीं करना आपको। जब तक ये चीज आपके माइंड के अंदर से नहीं निकलती, तब तक आपके जीवन में खुदा का वरदान काम नहीं करेगा। हालेलुया। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करोगे, जैसा भी आप करोगे, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करोगे, आप मेरे लिए नहीं करोगे, आप अपने पड़ोसी के लिए नहीं करोगे। हालेलुया। आप किसके लिए कर रहे हो? स्पष्ट, सीधा, सिंपल। आप प्रभु के लिए काम कर रहे हो, ना कि मेरे लिए काम कर रहे हो। जो करोगे प्रभु के सामने करोगे, जो करोगे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करोगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे द्वारा सिर्फ आपको जिम्मेवारियां मिली है। हालेलुया। अगर उस जिम्मेवारियों को सीरियस लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो कोई और खड़ा है। हालेलुया। और मैं उस व्यक्ति के जीवन में उतना ही काम करता हूं जितना व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति सीरियसली लेगा मुझे। स्पष्ट। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए आप नहीं काम कर रहे। औदा और वरदान देने वाला परमेश्वर है, मैं आपको वरदान देने वाला नहीं हूं। मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ बताने वाला। हालेलुया। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और जिसने दिया है, अगर आप उसे संभाल के नहीं रखते होंगे, मेरे रोने से कुछ नहीं होगा, वो ले लिया जाएगा। ये सीधा क्लियर है। हालेलुया। आपको जो भी वरदान मिला है, जो भी जिम्मेवारियां मिली है, अगर उन जिम्मेवारियों को संभाल के नहीं रखते, उस काम को संभाल के नहीं रखते, उस वरदान को संभाल के नहीं रखते, तो तीसरा बंदा खड़ा है उसके लिए। हालेलुया। तो किसी के माइंड के अंदर जरा सी भी अगर ये चीज लगती है कि मेरे द्वारा काम रुक सकता है, कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी के, एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु का काम नहीं रुक सकता। उसकी सेवा करने के लिए लाखों लोग खड़े हैं। हालेलुया। मैं नहीं हूंगा तो तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो उसकी जगह कोई और खड़ा होगा। क्योंकि हम लोगों को घमंड हो चुका है। शाऊल को घमंड हो चुका था कि मैं ही करूंगा। हालेलुया। मेरे अलावा कोई नहीं है। शाऊल का घमंड था। हम लोगों का घमंड ये है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। लगता है ये चीज, ये लगता है कि मैं करूंगा तो हो सकता है। हालेलुया। अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये चीज अपने माइंड के अंदर से निकाल दीजिए। स्पष्ट। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं नहीं करूंगा काम तो दूसरा व्यक्ति खड़ा है मेरी जगह।
मैं अपने पद का, मैं अपने ओहदे का अगर देखभाल नहीं करूंगा तो कोई व्यक्ति मेरे जगह कोई और खड़ा होगा। आपको जो पद मिला है उस जिम्मेवारी को, आपको जो वरदान मिला है उस जिम्मेवारी को, उस वरदान को संभाल के रखना आपका काम है। प्रभु ने आपके जीवन में वरदान दिया है, प्रभु ने आपके जीवन में ब्लेसिंग्स दी है। जो भी आपको लगता है उस ब्लेसिंग्स के लिए आप क्या कर सकते हो, उस जिम्मेवारी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रभु को नया क्या दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस ओहदे को और उस पद को संभाल के रखोगे तो ठीक है, नहीं तो वो किसी और बंदे के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी छोटी छोटी गलतियों से, आपके छोटे छोटे कार्यों से आप अपने ऊपर जो अभिषेक हुआ है, आपके ऊपर जो अभिषेक हो रहा है उसे खो रहे हो, उसे खो रहे हो। हंसी मजाक में, ठट्टे में, मजाक में, सब कुछ आपको क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो बाहर। एक व्यक्ति को प्रभु चुन लेता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को जब प्रभु चुनता है, अब उस व्यक्ति को प्रभु ने चुन लिया, उस व्यक्ति को प्रभु ने वरदान से आशीषित किया। अब उस वरदान को संभालना किसका काम है? किसका काम है? हमारा काम है। हालेलुया। वो एज ए पास्टर का काम नहीं है, ऐसे परमेश्वर का काम नहीं है, वो आपका काम है। आपको जिम्मेवारी मिली, आपको वरदान मिला है, उस वरदान को संभालना आपका काम है, न कि किसी और व्यक्ति का। हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं? उस वरदान को सीरियसली नहीं ले रहे। हालेलुया। उस वरदान को हंसी ठट्टे में उड़ा रहे हैं, मजाक में उड़ा रहे हैं। उड़ाते हो। परमेश्वर का जब वरदान हमारे जीवन में काम करता है, आज आप उस वरदान को पहचान नहीं पा रहे, आज आप उस वरदान को क्या कर रहे हो? हालेलुया, मजाक और ठट्टों में उड़ा रहे हैं। और जब वो वरदान आपके जीवन से चला जाएगा, शाऊल के समान फिर पछताओगे। फिर ये पछतावा रहेगा कि मेरी जगह कोई और क्यों। शाऊल को यही पछतावा रहा कि मैं कहां इजराइल का राजा था, मेरी जगह कोई 16 साल का बच्चा चुन लिया गया। हालेलुया। बाद में सिर्फ ये पछतावा रह जाता है जब आप अपनी जिम्मेवारी, और वो खुद को दिखने लगता है। जब आपके ऊपर खुदा का वरदान आता है और जब जा रहा है वरदान, वो खुद को मन के अंदर से लगने लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं गिर रहा हूं परमेश्वर में, कहीं ना कहीं वो वरदान, कहीं ना कहीं वो आशीष मेरे जीवन से जा रही है। ये पता होता है। ये चीज नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा कि वरदान कब चला गया। आपको पता लगने लगता है कि वो वरदान मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से वो जा रहा है। हालेलुया। और वो वरदान किसी और के पास जा रहा है। वो वरदान कब शाऊल से दाऊद के ऊपर चला गया, हालेलुया, पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर के वरदान को हंसी ठट्टों में मत उड़ाओ। आपको जो जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, आपको जो काम सौंपा गया है, उसे हंसी ठट्टों में मत उड़ाओ। आज आपकी गलती से वो वरदान आपके ऊपर से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा उस वरदान को चमकाने की कोशिश करो, उस वरदान को और निखारने की कोशिश करो, और उस वरदान में आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। हालेलुया। हम कभी भी प्रभु को खुश करना नहीं चाहते। मैंने पहले भी बोला है, हमारा मेल जोल इंसान से इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं प्रभु को हम इग्नोर करने लगते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में एक वरदान खुदा ने सौंपा है। हालेलुया। देखिए, शाऊल का और शमूएल का बहुत प्रेम था आपस में, लेकिन जब वो वरदान गया तो शमूएल उसे रोक नहीं पाया, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य है। हमारे जीवन में हम कई बार इंसान को, मनुष्य को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। खुदा, आपको स्पष्ट बताता हूं कि वो जलन रखने वाला ईश्वर है। जब हम खुदा ने आपको जो वरदान सौंपा है, उस वरदान से ज्यादा आपका टाइम कहीं और जा रहा है, हालेलुया, तो वहां से पहली चीज तो आपकी रिस्पेक्ट जाएगी। मैं एक चीज, छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताता हूं। आप प्रतिदिन किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, देखिए, आपने अपने ओहदे, आप एक अच्छे ओहदे पर हो, मैं एज ए आपका लीडर, पास्टर लगा लीजिए, ठीक है, ठीक है, मुझे एक ओहदा मिला है, मुझे एक पद मिला है, और मेरी एक छवि है आपके रूप में, आपके नजरों में, कि एज ए पास्टर की। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। अब मैं अपने वरदान को और अपनी छवि को कैसे संभाल सकता हूं?
हालेलुया। खुश करके प्रभु को खुश करके तो मैं बिल्कुल संभाल सकता हूं, बिल्कुल। पता है क्या, मैं अपनी छवि, मेरी छवि आपकी नजरों में तब तक बनी रहेगी अच्छी जब तक मैं आपके साथ वो रिश्ता रखूंगा पास्टर और एक दास का। जब मैं आपको अपना दोस्त बना लूंगा और आपके कंधे पर हाथ रखकर बाजार में घूमने लगूंगा, हालेलुया, वो शायद आपका हाथ वापस मेरे कंधे पर आ जाए, ठीक है, और आप मुझे पास्टर नहीं कहोगे, चल बे रोहित चले। ये चीज आपके, ये ओहदे को संभालने के बताता हूं मैं आपको कैसे ओहदा संभाला जाता है, कैसे पद संभाला जाता है। प्रार्थना करके आज्ञा मानकर खुदा की बेस्ट बढ़िया है, आप खुदा की आज्ञा मान रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया। लेकिन जब हम किसी, अब जब एक ओहदा हमें मिला है, हालेलुया, और उस ओहदे को हम संभाल के नहीं रख रहे, हालेलुया, मैं आपके साथ इतना मेल जोल बढ़ा लूंगा, हालेलुया, आप मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे। मैं डेली आपके घर आके बैठ जाऊंगा, हालेलुया, डेली आपके घर आऊंगा तो क्या करोगे इज्जत? पहले दिन जाऊंगा ठंडा मंगा दोगे, है ना, दूसरे दिन जाऊंगा चाय बना दोगे, चाय के साथ बिस्कुट रख दोगे, तीसरे दिन जाऊंगा पानी पिला दोगे, है ना, चौथे दिन जाऊंगा क्या होगा? मैंने अपने ओहदे की कदर नहीं की। जब आप लोग किसी व्यक्ति के साथ इतना मेलजोल बढ़ा लोगे, ये आपके साथ पता क्यों होता है, मैं बताता हूं। जब आपको लगने लगे ना कि भाई सामने वाला व्यक्ति मेरी इज्जत नहीं कर रहा, सामने वाला व्यक्ति, मेरा एक ओहदा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एक पद है, और सामने वाला व्यक्ति मेरे पद की क्या कर रहा है? वैल्यू नहीं कर रहा। वो क्यों घटी है वैल्यू? खुद से वो किससे घटी है वैल्यू? देखो, प्रेम तो शाउल, प्रेम रखना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक एज ए पास्टर और एक आप कलीसिया का प्रेम बहुत जरूरी है, हालेलुया, एज ए प्रेम रखना जरूरी है। लेकिन 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 प्रेम में और प्रतिदिन हंसी ठट्टे में, प्रेम में और हंसी ठट्टे में बहुत फर्क है ना। प्रेम में और हंसी ठट्टे में, मैं शमूएल शाऊल से प्रेम रखता था, बहुत प्रेम रखता था, लेकिन जब उसका पद गया वो रोक नहीं सका। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं, हालेलुया, एज ए पास्टर, लेकिन जब आपका पद जाएगा मैं उसे नहीं रोक सकता, हालेलुया। और आपकी नजरों में तब तक मेरी इज्जत रहेगी, तब तक मेरे पद की आप इज्जत करोगे जब तक मैंने वो ओहदा बनाया हुआ है, जब तक वो पद बनाया हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर घूमने लगा मैं, हालेलुया, चिड़ियाघर में घूमने लगा मैं, हालेलुया, उस दिन आप मेरी इज्जत करना छोड़ दोगे। जब मैं आपके साथ इतनी दोस्ती बढ़ा लूंगा, हालेलुया, तब क्या करोगे? मेरी इज्जत करोगे? नहीं करोगे। मैं हर एक, पता है कि अब वो चीज आपको खुद समझनी चाहिए कि आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले व्यक्ति के जीवन में तब तक है जब तक आपने अपने ओहदे की और अपने पद को खुद संभाला हुआ। जब आप ही अपने ओहदे को और पद को हंसी ठट्टे में उड़ाने लगोगे, सामने वाला आपको हंसी ठट्टे में उड़ाने लगेगा, हालेलुया। मेरा स्पष्ट, मैं, कई बंदे होते हैं कि मेरे साथ बैठ के बोर हो जाते हैं, ये मेरा स्पष्ट है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन मेरी सोच क्या है कि मैं बहुत कम बोलता हूं, है ना। जब ज्यादा बोलने लगते हैं ना इंसान, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी गलत निकल जाता है, और जब वो चीज गलत निकलती है तो सामने वाले के मन में क्या जाता है, यार पास्टर है, वो गलत निकला है, वो मेरी इज्जत करना छोड़ देगा, है ना। मेरा स्पष्ट है कि कम, हालेलुया। आप लोगों से मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, हालेलुया, लेकिन आप लोग मेरी रिस्पेक्ट तब तक करोगे जब तक थोड़ा सा गैप बना रहेगा, और जिस दिन वो गैप क्रॉस करूंगा मैं या आप लोग, जो रिश्ता प्रभु ने बनाया ना, देखो, दास और चलेगा, है ना, वो तब तक रहेगा जब तक वो गैप बना रहेगा, और जिस दिन वो गैप जाएगा मैं आपके साथ बैठकर हंसी ठट्टा करूंगा, हालेलुया, मेरा उधर जाएगा और आप लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। इसलिए ये चीज होती है, जब आपको ये चीज लगता है कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन को उसके जीवन में लेकर जाने वाला कौन है? आप हो, खुद आप हो। आप अपने ओहदे की, जो भी आपको ओहदा मिला है, जो भी आपको पद मिला है, जब तक उसे संभाले नहीं रखोगे, हालेलुया, हालेलुया, वो
चला जाएगा आपके जीवन से। आमीन। इसलिए मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, जितना भी हो सके कम बोलो। जितना आप कम बोलोगे उतना आप बुद्धिमान ठहरोगे। जितना ज्यादा बोलने वाले होंगे उतने मूर्खता का एग्जाम्पल दोगे। और जितना आप एक दूसरे के साथ, देखिए कलीसिया है, आप लोग कलीसिया हो, अपना आपके बीच में प्रेम होना चाहिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। लेकिन जब वो प्रेम आपकी रिस्पेक्ट घटाने लगे ना, तो वहां पर वो प्रेम नहीं रह जाता, वो पद नहीं रह जाता, वो औदा नहीं रह जाता। हालेलुया। वो क्यों हुआ है आपके जीवन में? हालेलुया। वो औदा आपके जीवन से क्यों गया है? सामने वाला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? खुद की कमी के कारण। क्यों? आपने अपने पद को खोया है, आपने अपने ताज को खोया है। हालेलुया, हालेलुया। जितना गैप अगर आप रखते हो, हालेलुया, उतना आप रिस्पेक्ट पाओगे। मेरा गैप जिस दिन आपके साथ खत्म हो गया, उस दिन शायद आप मेरी इज्जत ना करो। हालेलुया। जिस दिन पास्टर अंकुर नरूला ने बोला था, एक बार मैंने सुना था, हालेलुया, कि पास्टर को कभी भी ये मत सोचो कि पास्टर मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा मित्र है। हालेलुया। वो पास्टर है और उसका औहदा आपके जीवन में बड़ा है। जिस दिन आप भाई मान लोगे, जिस दिन आप उसे अपना रिश्तेदार मान लोगे, उस दिन आप उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे। और मैं रियलिटी और क्लियरिटी कहता हूं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, आप सबसे प्रेम करता हूं, और इतना प्रेम करता हूं कि आप अपने बालकों के समान किसी भी तरह लगा लीजिए, ठीक है। बट जब मैं प्रतिदिन आपके साथ मिलने लगूंगा, बैठने लगूंगा, उस दिन आप मेरी इज्जत करना छोड़ दो। मैं उस दिन अपना पद खो दूंगा। तो उस पद को संभालना बहुत जरूरी है ना। मेल मिलाप और भाईचारा, प्रेम इतना रखो कि सामने वाला आपकी इज्जत करे। इतना मत घुल मिल जाओ कि सामने वाला इज्जत ही छोड़ दे। हाँ जी, हाँ, सुहाता प्यार। देखा, एक रिश्तेदार आपके घर में आ रहा है, कभी सालों साल में आ रहा है, ठीक है, 4 साल में आया, 5 साल में आया, कितनी इज्जत करोगे उसकी? अच्छा इज्जत, चिकन बनाओगे उसके लिए, मटन बनाओगे उसके लिए, है ना। अब एक रिश्तेदार डेली आपके घर में आ रहा है, क्या करोगे? हालेलुया। उसकी इज्जत करना छोड़ दोगे। यही होता है आपके मेल जोल से। मेल जोल इतना रखो कि सामने वाला आपकी इज्जत करे। मेल जोल इतना रखो, इतना प्रेम रखो कि सामने वाला, ऐसा, इसका मतलब अगर मैं कम बात करता हूं, ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं मेल जोल इतना नहीं करता कि मेरी रिस्पेक्ट हो जाए। वो चीज को संभालना किसने सिखाया है? प्रभु ने सिखाया। और उस पद को मैं अगर नहीं संभालूंगा तो मेरी जगह कोई और खड़ा होगा। मेरी जगह वो, फिर तो प्रभु का हुक्म आएगा, वे पास्टर तो इनका दोस्त बन चुका, इनके साथ सड़कों पे घूम रहा है ना, इनके साथ चिड़ियाघर में घूम रहा है, इनके साथ रेस्टोरेंट में घूम रहा है ना। पास्टर की तो दोस्ती हो चुकी इनके साथ, तो इनके लिए कोई और वो, ये पास्टर तो दोस्त बन चुका, अब इनके लिए क्या करो, है ना। ये चीज होगी। प्रभु, जब हम किसी व्यक्ति को इतना समय देने लगते हैं, हालेलुया, कि प्रभु के लिए कम समय हो जाए, तब वो चीज को क्या करता है खुदा? उस रिश्ते को खुदा पीछे करने लगता है ना। हालेलुया। तो इतना मेल जोल रखो, इतना प्रेम रखो कि सामने वाला इज्जत करे। मैं बार बार आपको समझाता हूं और आप नहीं समझते। और जब वो इज्जत जाती है, जब वो रिस्पेक्ट जाती है ना, तब दुख होता है। यार मैं लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं ऊंचे पद पे हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मेरी कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, इज्जत ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो आपने अपने पद को संभाल के नहीं रखा, इसलिए नहीं कर रहा, है ना। आप तो उसके साथ मित्र बन गए, हालेलुया। आप उसके साथ मित्र बन गए, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। जहां पे मैं काम करता था ना पहले, वहां की एक बात बताता हूं। वहां के जो मालिक थे ना, वहां के मालिक क्या थे? वो वर्करों के साथ बैठ के पिया खाई करना, ड्रिंक करना, है ना, मालिक जो थे। अब जो वर्कर थे उन्होंने क्या किया? अब साथ बैठ के पिया खाई होने लगी, है ना, तो मालिक और वर्कर का तो गैप चला ही गया बीच में से। अब क्या हो रहा है कि जो वर्कर है वो मालिक को काम बता रहे, ओए वहां तार का गिर के आ, चल। क्यों खत्म हुआ वो चीज का?
क्यों खत्म हुआ? मालिक ने और वर्कर ने गैप को खत्म कर दिया, है ना? सेम प्रभु के राज्य का है। जब आप अपने पद पे हो और जिस भी पद पे हो, उस पद को संभाल के नहीं रखते, हालेलुया, उस ओहदे को संभाल के नहीं रखोगे, वो तीसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। स्पष्ट है? हालेलुया। इतना प्रेम रखो, इतना मेल जोल रखो कि सामने वाला रिस्पेक्ट करे। इतना प्रेम, इतना मेल जोल रखो कि सामने वाला रिस्पेक्ट करे, आपके पद की कदर करे, आपके पद की इज्जत करे। इतना मेल जोल मत करो, इतना प्रेम मत रखो कि सामने वाला क्या हो जाए कि आपके पद को तुच्छ समझने लगे, है ना? सामने वाला आपके पद को तुच्छ समझने लगे। और प्रभु को जो अपना पद नहीं संभाल के रखता, वो उसकी जगह कोई और बंदा खड़ा है, ये स्पष्ट है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आज का वचन? समझ में आया? अपना पद संभाल के रखो, अपना रिस्पेक्ट संभाल के रखो, अपनी इज्जत संभाल के रखो। कम से कम गैप आपका एक एज ए पास्टर और एज ए सेवक, वो गैप होना चाहिए। एक बड़े का और एक छोटे का जो गैप होना चाहिए, वो गैप होना चाहिए, है ना? जब बड़ा ही छोटे के कंधे पर हाथ रख देगा तो छोटे ने तो कंधे पर हाथ रखना ही रखना। वो चीज को बिल्कुल ध्यान से सोच कर करो कि मैं इतना प्रेम रखूं, मैं एक दूसरे से प्रेम रखना खुदा की आज्ञा है, हालेलुया, लेकिन इतना प्रेम रखूं कि मेरा पद और मेरा ओहदा जो खुदा से मिला है, वो ओहदा और वो पद ना जाने पाए मेरे प्रेम के चक्कर में। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।